अस्सलाम वालेकुम। अदबी नावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज एक नई कहानी के साथ हाज़िर हैं, जिसका उन्वान है हमने बिल्ली पाली, और इसके लिखारी हैं अबू हुरैरा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आएँ बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं जब भी किसी को अपने फेवरेट पेट यानी पसंदीदा पालतू जानवर के साथ देखता हूँ तो जी लजाने लगता है कि एक तजर्बा हम भी करके देख लेते तो क्या हर्ज है। ख्वाब देखने या सोच लेने के बाद दूसरा मरहला मनसूबा बंदी का होता है, और हमारी मनसूबा बंदी का ये मरहला अपने फेवरेट पेट को मुंतखब करना था कि आखिर कौन सा पेट ऐसा जिससे आप मनूस भी हो सकें। किसी पेट का हमसे मनूस होना ख़याम ख्याली है। मनसूबा बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ तो एक दिन घर में मोटी ताज़ी मानो बिल्ली पर नज़र पड़ी, और बस पहली नज़र पड़ते ही दिल में घर कर गई। दूधिया सफ़ेद रंगत, बीच में कहीं कहीं काले धब्बे, शेरनी जैसी चाल और शेर की तरह मूछें। आह, बस फैसला हो चुका था। बिल्ली को करीब लाने के लिए अपने पैसों से पाव दूध पाव गोश्त अलग से मंगवाना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली हमसे और हम बिल्ली से मनूस होते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ घर वालों की तरफ से बेइज्जती प्रोग्राम भी जड़ पकड़ रहा था कि अबे, आपकी बिल्ली को ज़रा तमीज़ नहीं, जहाँ बैठती है गंद कर देती है। इसे इतना कुछ खिला सकते हो तो ज़रा उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने और क़ज़ाए हाजत की तमीज़ भी सिखा दो। अब मैं क्या बोलूँ कि ये तमीज़ तो हम इंसान को महंगे तरीन इदारों में आला तालीम हासिल करके ना आ सकी, तो इस मासूम जानवर के साथ महज बुग़्ज़ की खातिर कुछ भी कहा जा सकता है। बिल्ली जितना करीब आती जा रही थी, मसाइल बढ़ते जा रहे थे और उसके नखरे आसमानों पर जा रहे थे। दूध और गोश्त पाव से 1.5 पाव और आधा किलो से पौने किलो पे पहुंच चुका था। मैं जो कभी कभार दही बल्ले व बर्गर खाकर तो कभी दोस्तों के साथ होटलिंग करके अयाशी मार लेता था, अब वो वाला खाता भी बंद हो चुका था कि अजाफी जेब खर्च सारा बिल्ली खा जाती थी। फिर भी उसका पेट ना भरता तो घर की चीज़ों में मुंह मारकर हमारी इज्जत अफजाई करवा दिया करती। ये बात खासी परेशान कुन थी और मेरी उनसियत अब तलखी में बदलती जा रही थी। एक बार तो हद ही हो गई। शाम को दोस्त अहबाब को घर दावत पे बुलाया तो उनके लिए बाकी लवाजमात के साथ दूध और गोश्त भी शामिल था, जो मैंने लाकर फ्रिज में रख दिया था। शाम को जब पकाने की बारी आई तो दूध और गोश्त नादार था। तफ्तीश करने पे पता चला कि बिल्ली को जो कहीं से भनक पड़ गई थी तो उसने ख़ुद मेहमान और ख़ुद ही मेज़बानी के फ़राइज़ अदा करते हुए ज़ियाफ़त के मज़े लूट लिए थे और पाँव पे सारे बेड पर बैठी मज़े से सो रही थी। उस दिन तो हमारा गुस्सा भी आसमान को छूने लगा और हमने ताक कर जूते का निशाना लगाया, जो हमेशा की तरह निशाना ख़ता होकर अलमारी के शीशे को चूर कर गया था। मगर बिल्ली न सिर्फ मौके वारदात से गायब हो चुकी थी, बल्कि जाए वारदात पर अपने फिंगरप्रिंट और सामान बेबहा व बेइंतहा भी छोड़ चुकी थी। अब की बारी हमारी बेइज्जती दर्जा बदर्जा 3 बार हुई। अव्वल तो बिल्ली पालने की वजह से, दोम शीशा तोड़ना, और सोम बेड शीट ख़राब होना। बेड शीट मुझसे धलवाने की धमकी कारगर साबित हुई और यूँ हमने बिल्ली पालने का ख्याल दिल से चलता किया। फिर ख्याल आया कि क्यों ना मुर्गा या मुर्गी पाल ली जाए। मुर्गी अंडे देगी, जबकि देसी अंडे नायाब हैं, तो कारोबार भी वसी किया जा सकता है। और मुर्ग सुबह सादक जब बांग देगा तो घर में बरकतों का नज़ूल होगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुर्गियों के रहने के लिए भी तो मखसूस जगह चाहिए। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, मुर्गी टापे और डब्बे के अलावा घर में हर जगह पाई जाती है। आपका बिस्तर, बैग, अलमारी, किचन की शेल्फ़, यहाँ तक गुसल खाने में भी नज़र आती है और हर जगह अपने निशान छोड़ जाती है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े हर जानवर की वफ़ादारी में मिसल मशहूर हैं, मगर हमने आज तक जितने भी दांत बड़े किए और बाल काले किए, मगर किसी मुर्गी या मुर्गे की वफ़ादारी की मिसाल हमारी नाकस मुतालिया में ना आ सकी। और फिर ये भी है कि घर का कोई फ़र्द बीमार हो या मुर्गी बीमार,
दोनों सूरतों में मुर्गी को ही जान से हाथ धोना पड़ता है। कुछ बैद नहीं, सुबह का बांग देता मुर्गा और अंडे की बारिश करती मुर्गी रात के वक्त आपके दस्तरखान की जीनत बनकर आपको शिकम सेरी में आला अव्वल किरदार अदा कर रही हो। आप घर से निकले हैं, शाम को वापस आते हैं तो पता चलता है कि आपका पालतू मुर्ग मेहमानों के पेट में अजाने देकर आपको सवाब दौरान बख्श रहा है। जो पेट सुबह को ज़िंदा हो मगर शाम को गारंटी ना हो, वो पेट हमारे पेट पे बोझ तो हो सकता है मगर फेवरेट नहीं। मुर्गा तो काफ़ी हद तक आवारा मिजाज वाक़या हुआ है। शिंद है कि महल्ले की मुर्गियों को छेड़ता है। शायद उसने मुन्नी बेगम की गाई हुई गज़ल सुन रखी है, आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। मगर उसने पहले मिसरे को ही संजीदा लिया, दूसरे मिसरे को उसने जानबूझकर नज़रअंदाज कर रखा है। यानी ना तो हम बिल्ली रख सकते हैं और ना ही मुर्गी। अब दोनों को एक साथ रखने का भी कोई मौका नहीं कि मजाक में बिल्ली मुर्गी को हड़प कर जाए तो और हम बस मुँह देखते रह जाएं। किस्सा मुख्तसर के इसी वजह से अराकमुल तहरीर अल वाहम आज तक कोई पेट ना पाल सका कि हर पेट के दौरान इंतखाब वहमो गुमा, शक्को यकीन, फ़वायद व नुकसान की ऐसी अजीम जंग छिड़ जाती है कि जिसका कोई नतीजा नहीं होता। इसलिए मेरे नज़दीक फेवरेट पेट वही है जो दूसरों का हो और उनको देख कर ही दिल बहलाया जा सके, क्योंकि मेरे जैसे जानवरों की मोहब्बत तो एहसास से आरी छोटे दिल वाले लोग पालतू जानवर नहीं रख सकते, और यही मुसल्लम हकीकत है।